हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यंग मास्टर के ऊपर वो बीस्ट हमला कर देता है, लेकिन यंग मास्टर अपनी टाइटल टेक्निक का यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। उसे दूर धकेल कर खुद पीछे की ओर हट जाते हैं, लेकिन उस बीस्ट को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वो फिर से रेडी हो जाता है यंग मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए। यंग मास्टर ये सब देखते हैं तो वो कहते हैं मेरी टाइटल टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आई यहाँ पर। लेकिन वो बीस्ट यंग मास्टर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी यंग मास्टर कहते हैं इसकी जो आगे की बोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तभी यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं और अपनी स्वॉर्ड से तेज़ी से उस बीस्ट के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से उस बीस्ट की आगे की बोन कट जाती है और वो बीस्ट बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी पीछे से यंग मास्टर को ब्रदर यू आवाज़ लगा रहे होते हैं और वो भागते हुए उसके पास आते हैं। उनका हाथ पकड़ के वो कहते हैं चलो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और ब्रदर यू अपने साथ यंग मास्टर को भगाते हुए कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी से इसीलिए भागना होगा क्योंकि जब ये बीस्ट मरने वाला होगा तब ये बहुत तेज़ दहाड़ेगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बीस्ट इसके आसपास आ जाएंगे और हमें खतरा हो सकता है। और वो मुड़कर यंग मास्टर से कहते हैं अगली बार जब तुम इस तरीके के बीस्ट को मारते हो सबसे पहले उसकी बॉडी से उसके सर को अलग करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना उसके साथ ही उसके पास आ जाएंगे और तुम्हें ही खतरा हो जाएगा। दिखाया जाता है वो लोग भागते हुए काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक और बीस्ट दिखाई देता है और ब्रदर यू कहते हैं तुम उस बीस्ट को देख रहे हो ना, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें किस तरीके से हमला करते हैं। बहुत ही कम एफर्ट में तुम जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर सकते हो। और इतना कहते ही वो एक पेड़ के पास छिप जाते हैं जहाँ पर वो बीस्ट खड़ा होता है और पानी पी रहा होता है। वो धीरे धीरे उस बीस्ट के करीब जाते हैं और जैसे ही वो उस बीस्ट के पास पहुंचते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। वो बीस्ट जैसे ही ब्रदर यू को देखता है तो वो चौकन्ना हो जाता है। वहीं ब्रदर यू उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं और वो बीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्रदर यू अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के पास ले आते हैं और देखते ही अपनी स्वॉर्ड का हमला उसकी गर्दन पे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट मारा जाता है और उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। सभी लोग ब्रदर यू के द्वारा किए गए इस काम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं यंग मास्टर पीछे खड़े होकर ये सब देखते हैं और वो अपने मन में कहते हैं ब्रदर यू ने तुरंत उस बीस्ट को हरा दिया, इनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं स्टेज 8 पर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मेरी और ब्रदर यू की फ़ाइट होगी तो मैं इनसे जीत पाऊँगा। और ब्रदर यू यंग मास्टर से कहते हैं यंग मास्टर अब तुम्हें समझ आया ना कि किस तरीके से एक डीमनिक बीस्ट को मारते हैं। यंग मास्टर कहते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे अपने हाथों पे कंट्रोल रखना होगा और इसके साथ ही अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा। इस तरीके से मैं किसी भी बीस्ट को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। ऐसा करना आसान होगा लेकिन इसे सीखने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ब्रदर यू उसे कहते हैं हाँ तुम ये जल्द ही सीख जाओगे, वैसे भी तुम्हारे अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है और तुम जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे उसके माध्यम से तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा ये सब सीखना। तभी वो अपने साथियों को समझाते हुए कहते हैं आज मैंने तुम लोगों को एक टेक्निक सिखाई है, लेकिन डीमन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये एक टेक्निक नहीं है बल्कि बहुत सारी टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके हम किसी भी बीस्ट को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ महीने उन्हीं टेक्निक्स को सीखेंगे और यहाँ पर रहकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ जाए। और इसके बाद दिखाया जाता है बाकी के लोग भी बीस्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं। यंग मास्टर ने भी अब बहुत सारे बीस्ट को ख़त्म कर दिया होता है उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके। और फिर दिखाया जाता है 3 दिन बीत चुके होते हैं। ब्रदर यू अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं अब हमारी टीम पूरी ऑफिशियल तरीके से काम कर सकती है क्योंकि बिंग यून हमारी जो सिस्टर है वो ठीक हो चुकी है। हमारी टीम पूरी हो चुकी है उनके वापस आ जाने से, इसीलिए हम लोग मिशन पे जाने वाले हैं। उसकी बात सुनते ही लुओ सिंह कहता है आखिर हम कब जाने वाले हैं और हमें किस लेवल के डीमनिक बीस्ट को मारना होगा। ब्रदर यू कहते हैं हमें 7 स्टेज के डीमनिक बीस्ट को ख़त्म करना होगा जिसका नाम है नाइट पैंथर, और हमें यहाँ पर वापस आना होगा उसके कटे हुए सर के साथ। सिस्टर बिंग यून कहती है लेकिन उस बीस्ट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमारे लिए उसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ब्रदर यू कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास प्लान मौजूद हो तो हम उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग कहते हैं ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। 2 लोग उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर के अंकल होते हैं और चैन टियान भी होता है। चैन टियान कहता है वो लोग फाइनली यहाँ से चले गए। यंग मास्टर के अंकल कहते हैं वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि हमें ऑर्डर दिया है
लुओ टियानबान है, यंग मास्टर को हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, बाकी सबको कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब सुरक्षित रहने चाहिए। चेन टियान कहता है, थर्ड ब्रदर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए गुड न्यूज़ का। और यंग मास्टर के अंकल कहते हैं ये आपसी लड़ाई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक गुफा, और वहाँ पर बारिश हो रही होती है और उस गुफा के अंदर यंग मास्टर के साथ उसके सभी साथी होते हैं। वहाँ पर ब्रदर यू बैठे हुए होते हैं, बारिश को देखते हुए कहते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए और हमसे थोड़ा ही दूर है अब क्लाउड स्ट्रीम आइलैंड। गुफा के अंदर आग जल रही होती है और सभी लोग आग के आसपास बैठे हुए होते हैं। ब्रदर यू कहते हैं हम कुछ ही दिन में यहाँ पहुँच गए और अब ज़्यादा दूर नहीं है हमसे नाइट पैंथर, और वैसे भी यहाँ आने से पहले ही मैंने प्लान बना लिया था, तो एक बार हम अपने प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। और वो लोग अपने प्लान के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। ब्रदर यू कहते हैं नाइट पैंथर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड पर काबू पाने के लिए हमें वाटर टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, और जो वाटर टेक्निक का यूज़ करेंगे वो है यंग मास्टर, बिंगयून और कुई। इन लोगों को अपनी टाइडल टेक्निक को यूज़ करना होगा उसे रोकने के लिए। इसके बाद रू अपनी रूट टेक्निक का यूज़ करके नाइट पैंथर को चारों तरफ से बांधने की कोशिश करेगा और उसे रोक रहा होगा, और तुम सब मिलकर नाइट पैंथर को रोकने की कोशिश करना। और इसके बाद हमारी बारी होगी, यानी मेरी और लुओ शियान की, हम दोनों आकर उसे ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। ब्रदर यू की बात को सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज तो हम उसे ख़त्म कर ही देंगे और हम लोगों को बताएंगे कि कैसे किस तरीके से एक प्लान के साथ किसी भी चीज़ को आसानी से किया जा सकता है। हमारे लीडर ने काफ़ी अच्छा प्लान किया है। वहीं यंग मास्टर अपने आप से कहते हैं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। तभी यंग मास्टर गुफा से बाहर निकल जाते हैं और बाकी के लोग गुफा के अंदर सो रहे होते हैं। यंग मास्टर जाते हुए देखते हैं और वो कहते हैं ये दो लोग पिछले 8 दिनों से हमारा पीछा कर रहे हैं। वो बाहर निकल चुके होते हैं और आसमान से पड़ने वाली बारिश को देखते हुए कहते हैं पता नहीं लुओ टियानशिंग और लुओ टियानचैन क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं उन लोगों से मुकाबला कर सकता और मेरी बॉडी टेक्निक काफ़ी अच्छी होती तो मैं खुद ही जाके उनसे पूछ लेता, और वो मेरे साथ क्या करने वाले होते ये भी मुझे पता चल जाता और मैं खुद की रक्षा खुद कर सकता था। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं सोच सकता, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे अच्छी प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकूं। और फिर दिखाया जाता है बिजली कड़क रही होती है और तेज़ बारिश हो रही होती है, लेकिन यंग मास्टर बिना रुके आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं और वो देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो देखते हैं बारिश के पानी की आने वाली बूंदें वो पानी में किस तरीके से मिल रही होती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।